और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे महायुद्ध में महाविनाशक एक्सचेंज ऑफर की। अब ये एक्सचेंज ऑफर क्या है? तो एक्सचेंज ऑफर है मिडिल ईस्ट में युद्ध बंद करो और यूक्रेन में हद से गुजर जाओ। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के संकेत दिए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के ये संकेत नेतन्याहू ने अमेरिका के दबाव में दिए हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी वो आपको समझाते हैं। महायुद्ध में महाविनाशक एक्सचेंज ऑफर का सच। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 और 10। गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन इस अंधेरी सुरंग से हथियारों के गुजरने का सिलसिला नहीं थमेगा। सवाल ये कि हथियार किसके हैं, ये हथियार कहां भेजे जा रहे हैं, और सवाल ये भी कि सड़क की बजाय इन्हें सुरंग से क्यों भेजा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। दावा ये है कि अमेरिका की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। दावा है कि ये ज़ेलेंस्की से यारी की सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि अब तक आपने सुना होगा कि अगर अमेरिका को इजराइल या यूक्रेन में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो इजराइल को चुनेगा। लेकिन 22 नवंबर के बाद से महायुद्ध का पूरा समीकरण बदल गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका ने ऐसा यू टर्न लिया जिससे इजराइल के 1 करोड़ लोगों की जान दांव पर लग गई। अब ये क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। और खबर ये है कि यूक्रेन में विश्व युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। हालांकि नेतन्याहू इसके लिए कई शर्तें भी रख चुके हैं, लेकिन अब तक हिजबुल्लाह और हमास को मिटा डालने पर आमादा नेतन्याहू अगर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे की वजह समझनी होगी। दरअसल वजह है ये वीडियो 22 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर हुए हमले का है, जिसके लिए रूस ने अपनी सबसे नई हाइपरसोनिक मिसाइल और नवंबर 2024 में पश्चिम के खिलाफ धमकियों को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से उन देशों को निशाना बनाया जा सकता है जो यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमलों का समर्थन करते हैं। नाटो को न केवल सामरिक लिहाज से तैयारी रखनी चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमला होने का इंतजार करने की मानसिकता छोड़नी होगी।
दूरी के हथियार से अलग है। ऐसी बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ इस्तेमाल हो तो उनकी तुलना परमाणु बम से की जा सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। पुतिन के इस जनरल ने जी भरकर ओरेशनिक मिसाइल की तारीफ की। साथ ही इस मिसाइल की पुतिन के सामने कई खूबियां भी गिनवाई। रूस की ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ओरेशनिक मिसाइल कई वॉरहेड के साथ 5,000 किलोमीटर दूरी तक मार करती है। 5,000 किलोमीटर यानी पूरा यूरोप इसकी जद में आता है। इसमें वो 6 देश भी शामिल हैं जो रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने का समर्थन करते हैं। समझिए कैसे। रूस से फ्रांस की दूरी 3100 किलोमीटर है, यानी पूरा फ्रांस ओरेशनिक मिसाइल की जद में है। पुतिन की आंखों में खटक रहा ब्रिटेन रूस के मॉस्को शहर से 3200 किलोमीटर दूर है। ओरेशनिक उसे भी निशाना बना सकती है। इसके अलावा जर्मनी 2123 किलोमीटर, नीदरलैंड्स 2418 किलोमीटर और मॉस्को से 2440 किलोमीटर दूर डेनमार्क भी इसकी सीधी रेंज में है। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि तुर्की में इसका इंसरलिक एयरबेस है जो रूस से 2800 किलोमीटर दूर है, यानी ये मिसाइल वहां भी कहर बरपा सकती है। तुर्की का इंसरलिक एयरबेस न केवल अमेरिका बल्कि पूरे नेटो के लिए बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियार इंसरलिक एयरबेस पर ही रखे हैं। अमेरिका ने अपने 6 खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर यहाँ तैनात किए हुए हैं। दावा ये भी किया जाता है कि अमेरिका ने तुर्की में ही अपने 20 एटम बम भी लगा रखे हैं। सवाल ये है कि अगर रूस यूरोपियन देशों के खिलाफ ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो नेटो इससे कैसे निपटेगा? जानकारी के मुताबिक रूस के साथ तनाव को देखते हुए नेटो 32 देशों ने अपने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए हैं। अपना वर्चस्व बचाने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट के बाद थर्ड डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन भेज दिया है। थर्ड को अमेरिका अपना सबसे सफल डिफेंस सिस्टम मानता है, लेकिन ओरेशनिक मिसाइल के सामने ये कितना कारगर साबित होगा इसका पता तब चलेगा जब युद्ध में इसका आमना सामना होगा। बता दें कि ओरेशनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है, जबकि थर्ड का ट्रायल सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया गया था। अब अमेरिका का थर्ड सिस्टम कितना खतरनाक माना जाता है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताते हैं कि क्या है दरअसल ये थर्ड सिस्टम और क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है। अमेरिका ने थर्ड को क्यों लगाया? अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम चूंकि ये है, इसलिए इसको यहां लगाया गया। हिट एंड किल तकनीक पर ये काम करता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा सिंगल लेयर डिफेंस प्रणाली है अमेरिकी थर्ड, इसीलिए इसको लगाया गया है। इसके अलावा मीडियम रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनको भी मारने में सक्षम है ये थर्ड सिस्टम। 200 किलोमीटर दूर कर सकता है टारगेट को तबाह। मतलब अगर 200 किलोमीटर दूरी पर भी कोई इसका टारगेट है तो उस रेंज में वो उतनी दूरी तक भी उसको टारगेट कर सकता है। 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा थर्ड का रडार सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा अगर हम इसकी खासियत की और बात करें तो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही उसे ये इंटरसेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ थर्ड की एक प्रणाली में 8 मिसाइलें तैनात है, इसीलिए ये इतना खतरनाक है। और अमेरिका ने इजराइल में तैनात किया हुआ है थर्ड सिस्टम। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा करता है थर्ड सिस्टम। वैसे ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि थर्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है। इसकी गुंजाइश बेहद कम है, यानी अगर थर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने नाकाम हो जाता है तो ये तय मानिए कि फिर नेटो का कोई भी डिफेंस सिस्टम ओरेशनिक मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ऐसे में पुतिन के टारगेट नंबर 1 बन चुके नेटो के 6 देशों की चिंता बढ़ना लाजमी है। सवाल यह भी है कि आखिर पुतिन इन 6 देशों से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? तो इसकी पूरी वजह भी समझ लीजिए।
दरअसल यूक्रेन रूस पर जिस लंबी दूरी तक मार करने वाली एटकमस मिसाइल से हमला कर रहा है वो अमेरिका की है। इसलिए तुर्की में अमेरिका की इंसरलिक एयरबेस को खतरा है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को खतरनाक हथियार दिए हैं और मॉस्को पर हमले का समर्थन किया है। इस वजह से वो रूस के टारगेट पर है। इसके अलावा फ्रांस ने यूक्रेन को 500 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कल्प मिसाइलें दी हैं जो पुतिन को खटक रही हैं। ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी रूस के भड़कने की वजह है। नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं जो रूस में घुसकर हमला कर सकते हैं। इस कारण ये दो देश भी रूस के प्राइम टारगेट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रशिया की चुनौती सबसे बड़ी है। रशिया जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जाहिर है कि जो अमेरिका का बाइडेन प्रशासन है वो इस बात का पक्षधर है कि यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा सैनिक और आर्थिक मदद जारी रहनी चाहिए। और राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को जो रशिया में उसके लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इस माध्यम से राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले ट्रंप प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करते रहना, सैनिक और आर्थिक मदद देते रहना अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए कितना जरूरी है। कुल मिलाकर स्थिति न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।